यू बिलीव इन गॉड बट यू डोंट ट्रस्ट हिम। अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो चिंता क्रोध तनाव क्यों? जरा सोचिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमम सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो एक ऐसी ही आपके सामने बहुत ही सच्ची सुच्ची कहते हैं कि परमात्मा पे विश्वास। परमात्मा है, हम सब मानते हैं, मगर परमात्मा पे विश्वास नाम की चीज नहीं है। ऐसी आपको एक बहुत ही छोटी सी एक बात सुनाता हूं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग भगवान के नाम पे कितने आडंबर खड़े करते हैं। परमात्मा के नाम इतने आडंबर खड़े कर देते हैं। भगवान है, हर जगह है, वो सब सुनता है। जब सुनाने की बारी आती है तो हम सबकी हवा खिसक जाती है। वास्तव में सच है ये। हम कहते हैं भगवान हर जगह है। अभी कोई आपको बोल दे आग में कूद जाओ, नहीं कूदोगे। आप कहते हो भगवान भला करेगा। कोई आपसे कोई मदद मांगता है, कोई आपको दुखड़ा सुनाता है, आप बोलते भगवान सब ठीक करेगा। अरे तुम उसको दे दो, अपना सारा कुछ दे दो, आप ठीक करेगा तो अपना ठीक कर दे। जहां विश्वास की बात आती है वहां पीछे हट जाते हैं। तो एक बहुत ही ऐसी छोटी सी आपको बात सुनाता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि हम सब भगवान को बहुत सहे दिल से मानते हैं और हर जगह है ये मानते हैं। मगर जब हम पे कोई आपत्ति विपत्ति ऐसी वैसी बात आती है ना, तो भगवान साइड में हो जाते हैं। तो हम काम आते हैं, हमारा दिमाग काम आता है, हमारा पैसा काम आता है, हमारे अपने काम आते हैं। भगवान के नाम पे हम लोग पीछे हट जाते हैं और यहीं पे हम मार खा जाते हैं। यही सत्य है। कितने बड़े बहुत ही कहते बिरले होंगे, बिरले ही होंगे जो कहते। अब देखो, बात करते हैं भक्त प्रहलाद की, बात करते भक्त प्रहलाद की करते हैं ना बात। मगर ये बताओ भक्त प्रहलाद की तरह कौन जीता है? आग में बैठ गया, इतना भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा परमात्मा मेरा स्वामी मुझे बचा लेगा। आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे। अगर आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हैं ना, सिर्फ 10 रुपए और कुछ आगे पीछे कोई नहीं है, और सामने कोई अगर भूखा भूखमरा कोई ऐसा भुक्खड़ हो, फटी हालत में हो और 10 रुपए मांग रहा हो, तो आप मना कर दोगे? नहीं दोगे। कर भला तो हो भला। नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा। कहने को है, करने को नहीं। कहने का, करने का नहीं। तो आप 10 रुपए नहीं दोगे, आप क्या सोचोगे? यार 10 रुपए जेब में पड़े, इसको दे देंगे तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। यही हम मार खा जाते हैं, इसलिए हम दुखी है। तो आप एक छोटी सी आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। यही से आपको पता चल जाएगा कि हम कितने पीछे हैं। दुख का कारण हम खुद बनाते हैं कि परमात्मा में दुख नहीं देता, हमें कोई भी दुख तकलीफ नहीं देता। वो अपने जिस तरह से हम एक छोटे नवजात शिशु को हम लोग लाड़ प्यार करते हैं ना, उसका सब कुछ हम सहते हैं। लेटिंग कर दे, ऊपर पेशाब कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, उल्टी कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, हम सब कुछ सह जाते हैं, वो भी लाड़ प्यार में। ऐसे परमात्मा हमारी हर एक गलती, हर एक जो मतलब जो करने लायक वो भी हमने करा, जो नहीं करने लायक वो भी कर दे, वो भी बख्श देता है। अब क्योंकि हम परम पिता परमात्मा की सब संतान है, हम सब उसी के औलाद है। ये अपने बच्चों को कैसे दुख दे सकता है? तो छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। और जो पहली बार देखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आजकल देख रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत है, मगर सब्सक्राइबर भाई कोई वीडियो ही नहीं देख रहे। थोड़ा सा कहते किसी और ऑडियंस के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास जगह नहीं है, देख रहे हो सब्सक्राइबर मेरे 15,000 हैं, ज़्यादा 15,000 प्लस हैं, मगर व्यूज नहीं आते। तो या तो हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारे वीडियो को, हमारी बातों को पसंद नहीं करता, जो भी कारण है आप जानो। तो आज आपके सामने एक बहुत ही एक सच्ची सुच्ची एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। दो बहुत बड़ी इमारतें हैं,
3-4 मंजिला इमारतें, एक इधर और एक उधर। और आप सभी जानते हैं कि नट, बड़े ध्यान से सुनना, ये तो सभी जानते हैं, एक नट जो मदारी खेल वाला होता है, वो क्या है कि एक रस्सी इधर बांधता है, एक इधर बांधता है, और बहुत ऊंचाई पे है, और रस्सी के ऊपर चलता है। कैसे चलता है? अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठाता है, और लाठी के भरोसे पूरा यहां से वहां तक धीरे 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 चलता है। और ना जाने हजारों की संख्या में लोग देख रहे होते हैं। पहले तो बहुत ही अचंभे के साथ देख रहे होते, क्योंकि बहुत तेज आंधी आ रही होती है। मगर उस नट को परमात्मा पूरा विश्वास था, वो जानता था, वो कह रहे थे परमात्मा हमें पूरी मंजिल पार कराएगा, इधर से उधर हमें पूरी मंजिल पार कराएगा, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लोग कह रहे कि आंधी आ रही, भैया उतर जाओ। बोला नहीं। बोला भैया उतर जाओ। बोला नहीं। अब बोला आंधी आज ही गिर जाओगे। बोला नहीं, ये संभालेगा। जिसने मुझे ऊपर चढ़ाया है, जिसने मुझे काम दिया है, रोजी रोटी इसी ने सौंपी है, इस इधर से उधर यही पार लगाएगा, कितनी भी आंधी आए, तूफान है, बिल्डिंगें गिर जाए, पर ये मुझे नहीं गिरने देगा। लोग आश्चर्य में पड़ गए, लोग आश्चर्य में पड़ गए। बोला भैया ऐसे क्यों करे, इतनी तेज आंधी आ रही, ये भी तो भगवान की देन है। बोला कुछ भी देन हो, मगर ये रोजी रोटी का जरिया इसी ने बनाया है, और इसी ने मुझे यहाँ चढ़ाया है, और इधर से उधर पार यही लगाएगा, कितना भी तूफान आए मैं गिरने वाला नहीं हूं, और ना ही मेरा बच्चा मेरे कंधे से गिरेगा, और मैं पूरा मंजिल पार करके दिखाऊंगा। तो लोग एकदम अचंभे में, परेशान, हैरान, और देखते रहे उसकी तरफ। आंधी तूफान सब भूल गए, उसकी तरफ देखते रहे। सब कुछ हिले, पेड़ पौधे सब हिले, मगर वो टस से मस नहीं। इधर से रस्सी चढ़ते अपने बेटे को कंधे लेके इधर से उधर, और पूरी मंजिल पार कर ली, इधर से उधर आ गया। तो लोगों की तालियों की गूंज, इतनी जोर शोर से तालियों की गूंज, वाई वाई करने लगे लोग, उसके साथ सेल्फी लेने लगे, फोटो खींचने लगे, वाई वाई करने लगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास हो गया, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ये दोबारा भी कर सकते हो। तो वो नट बोला आपको पूरा विश्वास है हम पे? बोला हाँ मुझे पूरा विश्वास है, मैं शर्त भी लगा सकता हूं कि आप दोबारा फिर ये कर सकते हो। बोला देख लो, मुझे आप पे विश्वास है, आप पार कर सकते हो। बोला अच्छी बात है, तो ठीक है, आपको अगर हम पे विश्वास है तो मैं दोबारा से ये करूंगा। तो लोगों की तालियों की गूंज और जोर हो गई, और जोर से ताली की गूंज, बहुत तेजी से तालियों की गूंज शुरू हो गई। जब नट ने बोला कि चलो मैं दोबारा करूंगा, आप में से कोई अपना बेटा मुझे दे दे, मैं कंधे बिठा के उसको पार करूंगा। तो एकदम तालियां शांत हो गई, चुप हो गए, चुप हो गए। तो नट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही लोगों को। क्या कही? बहुत ही अच्छी बात कही। अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो चिंता, क्रोध, तनाव क्यों? जरा सोचिए, अगर परमात्मा पे विश्वास है, अगर आप ये विश्वास करते हो कि भगवान है, परमात्मा है, हर जगह है, हर किसी में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, तो आपको विश्वास भी करना होगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, दुख के सिवा आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। इतनी अच्छी बात कह दी कि आप लोग मानते हो भगवान है, पर भगवान को विश्वास आप कितना करते हो? आपको यह विश्वास था कि मैं पार कर दूंगा। जब मैंने अपना कंधे पर अपना बेटा रखा और बेटे को लेके पार कर रहा था तो तालियों की गूंज थी। जब मैंने आपका ही बेटा, आप मेरे पे बहुत विश्वास जता रहे थे, जब आप में से किसी एक का बेटा मैंने मांगा तो आप में से किसी ने हाँ नहीं की, सभी की तालियां बंद हो गई और सभी के सर नीचे हो गए। तो बोला कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आप मानते हो भगवान है मगर विश्वास नहीं है। जब विश्वास ही नहीं है तो क्या मिलेगा आपको? जहां विश्वास है वहीं परमात्मा है, और जहां विश्वास नहीं है परमात्मा नहीं है, होते हुए भी नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आजकल बस ऐसे छोटी मोटी कहानी कोई ना कोई मिल जाती है,
तो आपके समझ शेयर कर देता हूँ। बाकी कोई खास टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, मिलता रहे, बस थोड़ा सा किसी कारण से परेशानी है तो मैं वीडियो भी ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसके लिए सभी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। समय आएगा तो अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, कुछ हमारे निरंकारी महात्मा हैं, तो अब हमें कम पसंद करते हैं। तो सोच रहा हूँ कि देखते हैं, थोड़ा सा टाइम और देखता हूँ, उसके बाद ऑडियंस चेंज कर देता हूँ। पहले वाला काम करता हूँ, मार्केट वाला, दुकानों वाला, वही करना पड़ेगा। क्योंकि जब व्यूज नहीं आएंगे, काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।